अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरब सागर की लहरों के बीच मुंबई के सीने पर एक ऐसी रोशनी चमकती है जहां सिर्फ पत्थर और पानी नहीं बल्कि एक अल्लाह के वली की यादें जिंदा हैं। दोस्तों, यह कहानी है हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, एक ऐसे बुजुर्ग की जिन्होंने दुनिया छोड़कर अल्लाह को चुना और जिन्हें अल्लाह ने समुंदर के बीच हमेशा के लिए बसा दिया। हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 15वीं सदी में बुखारा के मुकद्दस शहर में हुई थी। हाजी अली एक नेक और इल्म वाले खानदान से थे। बचपन से ही आपके चेहरे पर नूर और दिल में अल्लाह की मोहब्बत साफ नजर आती थी। कुरान शरीफ, हदीस और दीनी इल्म उन्होंने बहुत कम उम्र में ही हासिल कर लिया था। जवानी के दौर में हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े ताजिर थे। दौलत, इज्जत और आराम सब कुछ उनके पास था। लेकिन एक दिन एक छोटा सा वाक़या उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। एक बार की बात है, हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह बाजार से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक गरीब आदमी सड़क पर गिरे हुए एक सिक्के के लिए रो रहा है। जब वजह पूछी गई तो उसने रोते हुए कहा, मेरा एक सिक्का कहीं गिर गया है, वही मेरा आखिरी सहारा था। उस पल हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह के दिल में एक आग सी लग गई। उन्होंने सोचा, अगर एक सिक्का खो जाने से इंसान टूट सकता है तो अगर अल्लाह से रिश्ता टूट जाए तो इंसान का क्या हाल होगा। उसी दिन से उन्होंने दुनिया से तौबा कर ली, अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी, तिजारत छोड़ दी और अल्लाह की इबादत को अपनी ज़िंदगी बना लिया। उसके बाद उन्होंने हज का इरादा किया। हज अदा करने के बाद अल्लाह के हुक्म से उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया। उस दौर में कई अल्लाह के वली दीन की रोशनी फैलाने इस ज़मीन पर आए। हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह समुद्री जहाज के जरिए अरब सागर पार करते हुए उस वक्त के मुंबई पहुंचे। उस समय मुंबई सिर्फ मछुआरों का एक छोटा सा इलाका था। समुंदर के किनारे ही हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह सादगी और इबादत भरी ज़िंदगी गुजारने लगे। हाजी अली रोज़ रात को इबादत करते, दिन में लोगों की मदद और परेशान दिलों को सुकून दिया करते थे। दोस्तों, मछुआरों के इतिहास से पता चलता है कि जब भी समुंदर में तूफान आता तो हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह दुआ करते और लहरों का गुस्सा ठंडा हो जाता। यहीं से लोग समझने लगे कि यह कोई आम इंसान नहीं है बल्कि अल्लाह के वली हैं। हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह अपने रहमत और दुआओं से लोगों की मदद करते रहे, दिलों को सुकून देते रहे और इबादत करना सिखाते रहे। दोस्तों, जब हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह का विसाल नज़दीक आ गया तो उन्होंने फिर से हज का इरादा किया। सफ़र के दौरान उन्होंने अपने करीबी मुरीदों से फरमाया कि जब मेरा वक्त आ जाए तो मेरा जनाजा समुंदर के हवाले कर देना, जहां अल्लाह चाहे वहीं मेरी कब्र बने। ये बात सुनकर सारे मुरीद हैरान हो गए और रो पड़े। उसके बाद हाजी अली और उनके सारे मुरीद मक्का पहुँचे। सभी ने अपना हज मुकम्मल किया। फिर वापसी के दौरान अरब सागर में समुंदर के जहाज पर ही अल्लाह के हुक्म से हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। समुंदर की लहरें थम सी गई, पूरे जहाज में सन्नाटा छा गया और सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मुरीदों ने रोते हुए अपने दिल पे पत्थर रखकर उनकी वसीयत को पूरी की और उनके जनाजे को समुंदर में उतार दिया। जहाज पे सभी लोगों के आंखों में आंसू थे। जनाजा बहता रहा और जहाज से दूर जाता रहा। फिर उनके सभी मुरीद वापस मुंबई आ गए। वे लोग समुंदर के किनारे उदास बैठे हुए थे कि अचानक अल्लाह की कुदरत जाहिर हुई। समुंदर की लहरों में बहते हुए हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा वापस मुंबई आ गया। अल्लाहु अकबर। जिस जनाजे को अरब सागर के समुंदर में छोड़ दिया गया था, वो जनाजा बहते हुए उसी हाल में मुंबई वापस आ गया। फिर बहते हुए हाजी अली का जनाजा एक खास चट्टान पर जाकर अटक गया। लहरें जनाजे को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। सब समझ गए कि यही अल्लाह की मर्जी है। फिर उसी जगह हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह को दफन किया गया। पहले तो सिर्फ एक छोटी सी कब्र बनी, फिर धीरे धीरे वहाँ एक खूबसूरत हाजी अली दरगाह तामीर हुई। समुंदर के बीच बनी यह दरगाह आज भी अल्लाह की कुदरत का जिंदा निशान है। ज्वार के दिनों में रास्ता डूब जाता है और भाटा के दिनों में रास्ता अपने आप बन जाता है। यहाँ आकर बीमारों को शिफा, बेऔलादों को औलाद और परेशान दिलों को सुकून मिलता है। मछुआरे आज भी कहते हैं, हाजी अली का नाम लेने से समुद्र रहमत बन जाता है और लहरें शांत हो जाती है। हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब बंदा अल्लाह का हो जाता है
तो समुंदर में भी उसके लिए रास्ता बन जाता है। या अल्लाह, हाजी अली रहमतुल्लाह अलैहि के सदके हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे और हमें नेक राह पर चलने की तौफीक अता कर। आमीन या रब्बुल आलमीन।